मेरे साथ हैं पूर्व सांसद, फॉर्मर डिप्लोमेट, चर्चित चेहरा पवन वर्मा साहब, जिन्होंने ये किताब लिखी है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। इसके माध्यम से हिंदुइज्म को एक तरह से रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पवन वर्मा साहब एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई थिंक मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया। जी बिल्कुल सही। लेखक हूँ, सांसद तो हूँ ही था और डिप्लोमेट भी था, पर इस पुस्तक की अगर चर्चा हो रही है तो पहली पहचान लेखक की है। सर, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी आपसे बात करने से पहले, ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म के रिक्लेम करने की आप बात कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। देखिए, एक विराट संस्कृति थी और सभ्यता थी, पुरातन थी, उसमें निरंतरता थी, सांस्कृतिक उत्कृष्टता थी और संस्कृतियों को समा लेने की क्षमता थी। और ये सनातन एक संस्कृति और सभ्यता है, ये कोई म्यूजियम में जाके निहित नहीं हो गई है। तो इतनी पुरातन संस्कृति, दुख की बात क्या है आशीष जी कि हिंदू समाज स्वयं अपनी ही संस्कृति और सभ्यता से कुछ हद तक वंचित है। और मेरी कोशिश है कि उन तक मैं वो बातें पहुंचाऊं जो इस संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खामियां नहीं थी, और कुछ बड़ी अहम खामियां भी हैं जिनकी मैं चर्चा करता हूं। पर ये जो संस्कृति और सभ्यता थी, अगर हम इसके बारे में स्वयं नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है एक खजाना है हमारे सामने और हम एक कमरे में हम और उसका दरवाजा जरा सा खोल भी नहीं रहे। तो एक कोशिश तो वो है। आज की तारीख में इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि एक जरूरत है कि जो एक कटुता और अतिवाद आ गया है हिंदू समाज के परिप्रेक्ष्य में, हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में, उसका अगर आपको सामना करना है तो आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में और जानने की जरूरत है। नहीं तो कुछ ठेकेदार ही आपको समझाएंगे कि ये है आपकी संस्कृति, ये है आपका धर्म, इसमें आपको ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है। हिंदुत्व में जो कट्टरता आ गई है, आप उसके खिलाफ लोगों को समझाना चाहते हैं कि असल में हिंदुत्व का चेहरा क्या है और ये डिस्टॉर्टेड वर्जन नहीं है। मेरे दो मकसद हैं। एक तो वो लोग जो कि इस हिंदू सभ्यता और संस्कृति को हीन भाव से देखते हैं, उनको जवाब देना। वो कहते हैं साहब हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू सभ्यता कभी थी ही नहीं, अगर सभ्यता थी भी तो वो बौद्ध थी। या वो कहते हैं कि हिंदुइज्म धर्म कभी भी सिंगुलर में बात ही नहीं कर सकते, उसमें इतनी विविधता है कि वो धर्म ही नहीं है। या वो उसके पुरातन होने पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो एक तो उनको जवाब देने की जरूरत है, चाहे आप इसको ब्रॉडली लेफ्ट लिबरल लॉबी कह लीजिए। कुछ इतिहासकार भी हैं, वेंडी डॉनेगर कहती हैं कि हिंदुइज्म इज अ क्रॉस बिटवीन अ हेजॉग एंड अ टॉर्टॉइस, यानी उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो उनका भी जवाब दिया है। साथ में मैं समझता हूं कि इस समय जो ये हिंदुत्व में जो अतिवाद आ गया है, उसका भी हमें सामना करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन हिंदू धर्म समाज सभ्यता और संस्कृति का नहीं है। उसमें जो एक संकीर्णता है, आप ये समझिए कि जिस धर्म और समाज का मूल्य महावाक्य है एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, जो कहता है खुल के डंके की चोट पे आनो भद्रव कृतवो यंतु विश्वता, जिसको कोई परहेज नहीं है कहने में उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा समाज, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म की जगह हो, चाहे समाज की जगह हो, चाहे वो आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे वो कला और संस्कृति की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो, ये चाहे वो रस की जो एक थियरी है उसकी बात हो, चाहे जो एक
अद्भुत अभूतपूर्व जो भक्ति मूवमेंट हुआ हो उसकी बात हो, फिर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जब तुर्की आए, उस 600 साल में हिंदू धर्म ने अपने आप को कैसे पुनर्जीवित किया, कैसे सरवाइव किया, और जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का तो मकसद बड़ा साफ था, मानसिकता पर कब्जा करना। केवल फिजिकल सब्जुगेशन नहीं था कि आपको गुलाम बना के रखें, आपकी मानसिकता पर कब्जा करना उनका मकसद था। इन सारे परिस्थितियों में हिंदू धर्म और हिंदू समाज और सभ्यता ने किस तरह से अपने को जीवित रखा, जिसके वजह से आज उसको हम सनातन कह सकते हैं, ये जानना जरूरी है। और अगर हम इसके बारे में जान सकते हैं, अगर हम समझ सकते हैं कि हमारे यहां एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी नहीं है, 6 हैं, 3 बुनियादी हमारे ग्रंथ हैं। हमारे यहां चारवाक भी थे जो कि वेद पर ही प्रश्न उठाते हैं, वो सब हिंदू धर्म के में समाहित थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ही संस्कृति के बारे में समझें, जानें, जिसमें कि ये जो डिस्टॉर्शन है, ये जो कोशिश हो रही है कि हिंदुइज्म को हाईजैक किया जाए, उसका सामना कर सकें। ये अतिवाद, ये डिस्टॉर्शन, ये हाईजैक करने की कोशिश, आर्ग्यू करने वाले तो आपसे ये कहेंगे निश्चित कि ये तो हाल फिलहाल देखा जा रहा है ना, जब से ये सरकार एस्टेब्लिशमेंट में है। जी बिल्कुल कहा जाएगा, और मैं उससे सहमत भी हूं। एक सोची साजी कोशिश ये है कि हिंदू धर्म को एक ऐसा मोड़ दिया जाए जिसमें कुछ लोग ही बता सकें कि हिंदू धर्म के तहत ये आप कीजिए, ये पढ़िए, ये लिखिए, ये खाइए, ये पिए, ये सोचिए, ये पहनिए। ये तो कह रहा हूँ सर, ये आरोप तो आजकल जो बात आप कह रहे हैं, ये तो विपक्ष लगाता है मोदी सरकार पर कि आप ही लोग एक वे ऑफ लाइफ डिफाइन कर। बिल्कुल, मैं और ये आरोप लगाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर पहले तुष्टीकरण था मुसलमानों का, आज पलड़ा बिल्कुल दूसरी तरफ है, क्योंकि आज एक हिंदू कंसोलिडेशन वोट की कोशिश है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार बढ़े और हिंदू समाज को हाईजैक किया जाए। ये आरोप मैं लगाता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि आज एक हिंदू धर्म में क्रांति की जरूरत है, हिंदू सभ्यता में। मैं कहता हूं आज जरूरत हिंदुत्व की नहीं है, हिंदू सत्य की है, जिसमें जो रिफॉर्म चाहिए हमें अपने संस्कृति और सभ्यता और समाज में, वो भी बदले, वो आए। जैसे अब कास्ट की बात है, जो कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, ऑपरेशन है, इसका सामना करना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जिस तरह से महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है, उसका भी सामना करना बहुत जरूरी है। तो ये अगर रिफॉर्म हिंदू समाज में नहीं आएंगे तो उसमें जो असल रेनेसांस होना है वो नहीं हो पाएगा। नहीं सर, आपकी किताब को पढ़ के कुछ लोगों के मन में इस कंफ्यूजन को आप ही दूर करें। कुछ लोगों के मन में था कि शायद इस किताब को लिखने के पीछे मकसद ये था कि देयर इज एन अटेम्प्ट कि हिंदुइज्म को इस्लाम दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई विचार आपका नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने हिंदू धर्म को और समाज को अटैक करने की कोशिश जरूर की जब तुर्की आए, और ये भी कहना कि उस समय ये अटैक कोई ऐसा नहीं था कि लोग आए एक टूरिस्ट बस में, उन्होंने बिरयानी हमें खिलाई, हमने पूड़ी हलवा उनको खिलाया, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, प्लंडर हुआ, लूट हुई, मंदिर तोड़े गए, नालंदा जलाया गया, उसमें वायलेंस और हिंसा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में आपको ऐसा आज कोई? मुझे लगता है कि इन जो इतिहास था उसको कबूल करके आगे चलने की जरूरत है। हम एक गणतंत्र हैं, यहाँ कई धर्म के लोग आज से नहीं सदियों से साथ रहते चले आ रहे हैं, और एक बहुयामी, प्लूरल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव गणतंत्र का हमें विकास करना है, और इन सब में हम सबको अपना अपना योगदान देना है। परंतु क्योंकि हिंदू 80% हैं इस देश के लगभग,
उनको इस कार्य में तभी और दृढ़ता मिलेगी जब वो अपने संस्कृति और समाज के बारे में और जाने। मैं ये सोच के आया था कि आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कहीं कहीं किताब में सर ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट और इस्लाम की बात करके ऐसा लगता था कि कहीं बीजेपी में तो शामिल नहीं होने वाले, लेकिन अब थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है आपसे। मुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बातें आपने लिखी हैं किताब में, जो आप बता रहे हैं विस्तार से सर, इसके बियॉन्ड आपका रिच अनुभव है, उसके आधार पे मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, फिर इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस, किसको? क्योंकि यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, आरएसएस की तो एक सोच रही है भारत का हिंदूकरण या हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अव्यवहारिक लक्ष्य नहीं हो सकता। इतने तादाद में और धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, अब हमको साथ मिलकर काम करना है। तो जो ये सोच की संकीर्णता है, इसका मुकाबला करना है, और एक बड़े मकसद से नहीं, अपने हित के लिए। हम नहीं चाहते, हिंदू धर्म नहीं चाहता, हम एब्राहमिक फेथ नहीं है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हम नहीं चाहते कि लोग हमसे कहें कि साहब आप यही कीजिए तब आप हिंदू हैं, या आपके अंदर हिंसा होनी चाहिए, वायलेंस, एक्सक्लूजन। ये जो आपने देखा कैटल लिंचिंग्स जैसे हुई 2010 के बाद, 2014 से 98% कैटल लिंचिंग्स हुई हैं और ज्यादातर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुई हैं, और उसके विक्टिम्स 86% मुसलमान हैं। और जो कैटल विजिलेंटे ग्रुप्स हैं जो ये इस कांड को रचते हैं, वो वीडियो पे कहते हैं कि हम हिंदुत्व के साथ हैं। दिल्ली में हमने नारेबाजी भी देखी। नारेबाजी आपने देखी, बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये हिंदू धर्म है नहीं। सर, आपको लगता है सिर्फ हिंदुत्व को किताब पढ़ के समझ करके इस समस्या का निवारण हो जाएगा, या इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन भी है? नहीं, पॉलिटिकल सोल्यूशन तो होना ही पड़ेगा, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से। पर एक ज्ञान जो है ना, ज्ञान मार्ग, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे कभी कभी, मैंने शुरू में भी कहा आपसे, दुख होता है कि हिंदू समाज अपने ही संस्कृति से कुछ उदासीन है, यानी कि उसमें जिज्ञासा नहीं है कि उसके बारे में और जाने। इसको मैं पाटना चाहता हूं, ये जो कमी है मैं पाटना चाहता हूं, और मेरी पुस्तक का इसमें मैं समझता हूं महत्वपूर्ण योगदान होगा। सर, आरएसएस प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले ऐसे लोगों को जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, एक तरह से वार्निंग सा दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे ये ठेकेदारी। अगर ऐसा कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इस उम्मीद पर तो हम हमेशा इस उम्मीद को तो हम हमेशा उपेक्षा करेंगे कि आरएसएस की सोच में बदलाव हो। प्रधानमंत्री ने भी समय समय पर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि ये करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री को जिस तरह से इन चीजों की आलोचना करने की जरूरत थी वो उन्होंने की नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्यों आपको ऐसा लगता है? मैं समझता हूं कि जब इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई तो उनका रुख इन मामलों पर, अगर सबका साथ सबका विश्वास ही हमारा नारा है और इस सरकार का नारा है, तो कहीं ज्यादा एम्फेटिक होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। क्यों नहीं लगता आपको कितना एम्फेटिक पोजीशन लिया? क्योंकि बीजेपी ने एक नीति अपनाई है जिसका अंग्रेजी में मैं कहता हूं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। ऐसे जो लुम्पल एलिमेंट्स हैं जो कि हिंदुइज्म को हाईजैक कर रहे हैं, उनका समर्थन भी, और कुछ बहुत अधिक हिंसा कर दें या गलत काम कर दें तो उसकी आलोचना भी, दोनों साथ साथ। पर उसका जो परिणाम हुआ है कि इन ऐसी ताकतों को बढ़ावा मिला है, और बीजेपी सोचती है कि इलेक्टोरल टर्म्स में, चुनावों में, वो उसका फायदा उसको मिलेगा। पर मैं समझता हूं कि इस देश में आज भी ऐसे लोग ज्यादा तादाद में हैं जो हिंसा, एक्सक्लूजन, वायलेंस के आगे एक सुदृढ़ गणतंत्र बनाने में लगे हुए हैं। सर,
इतनी बातें जो आप कर रहे हैं, बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि इस आधार पर निश्चित तौर पर इन बातों को सुनने के बाद आप पर आरोप लगेगा कि एजेंडा के तहत आपने एक किताब लिखी है, और क्या आप विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं, किसी पार्टी को जल्द जल्द ज्वाइन करने वाले हैं? मैं तो यही कहूँगा, अभी एक मैं डिप्लोमेट भी रहा हूँ, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी रहा हूँ, राष्ट्रपति जी का प्रेस सचिव भी रहा हूँ, तो इस वक्त मैं सिर्फ ये कहूँगा, नो कमेंट। लेकिन प्रेरित होकर किताब लिखने की जो बात, आरोप तो लगेंगे ही। किताब तो मैं आपको सच कहूँ आशीष, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं चाहता हूँ दिली तौर से कि लोग इस संस्कृति और सभ्यता के बारे में और जाने। पर इसमें जो मेरी एक पॉलिटिकल सोच है, वो उसमें मुझ पर आरोप लेफ्ट लिबरल लॉबी से भी पड़ रहा है। अमर्त्य सेन की मैंने आलोचना की, रोमिला थापर की आलोचना की है, वेंडी डॉनिगर की आलोचना की है, लेकिन इस तरफ से तो ज्यादा तरफ से भी पड़ेगा, तो मैं समझता हूं मैं ठीक राह पे हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन वर्मा साहब, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, और उनका कहना है कि विस्तार में अपने जो उनकी सोच है उसको रिफ्लेक्ट करने की इस किताब में कोशिश की है। ऐसा वक्त है जबकि सिर्फ कुछ ही लोग ये निर्धारित ना करें कि हिंदुइज्म का कैरेक्टर क्या है, और इस किताब को पढ़ करके उसमें अपने हिंदू धर्म को समझने में काफ़ी बल मिलेगा। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।